सीताराम विवाह श्रीमद् राघवो विजयतेत राम। गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। श्री जानकी एवं श्री रघुनाथ जी इनका सनातन मिलन है। ये कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते। गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। हम अकार करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री जानकी नाथ की वंदना करते हैं। आज विवाह पंचमी है। श्री सीताराम जी का विवाह आज की ही तिथि को हुआ था। जनकपुर में, नेपाल जहाँ है जनकपुर में बहुत विशाल कार्यक्रम होता है आज। और जानकी भवन को, सीता भवन को बहुत विशेष श्रृंगार किया गया है। चारों तरफ अलौकिक छटा है। वहाँ का दृश्य देखने योग्य है। हम सब भारतवासियों को विवाह पंचमी की बधाई देते हैं। क्योंकि विवाह जब होता है तो मुलाकात पुष्पवाटिका में होती है, तो कुछ प्रकरण वहाँ का कहना अनिवार्य, शुरुआत वहीं से होती है। ओम राम लक्ष्मण दोनों गुरुदेव के साथ सिद्धाश्रम में जाते हैं और गुरुदेव की आज्ञा लेकर के जनकपुर देखने जाते हैं। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनिवर के साथा। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विदेशे की। वहाँ की रम्यता जनकपुर की जब भगवान राम ने देखी, लक्ष्मण जी ने देखी तो हर्षित हुए। और लक्ष्मण जी के बहाने लक्ष्मण जी के अंदर इच्छा प्रकट हो गई कि हम जनकपुर देखेंगे। गुरु विश्वामित्र से पूछ करके जाते हैं जनकपुर देखने। जाओ देखी आवो नगर, सुख निधान दो भाई, करो सफल सबके नयन, सुंदर रूप दिखाई। वो बोले हम देखिए हमें जाके। बोले तुम देखिए हो क्या, सबको अपना रूप दिखाया हो जाके। पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरन।
यहाँ लालसा नगर दिखाने एक मात्र के लिए नहीं, किंतु नगर की अधिष्ठात्री देवता श्री मिथिलेश राज किशोरी के दर्शन की है। अभिलाषा राम जी को किशोरी जी के दर्शन की है। यद्यपि नगर दर्शन कराकर शीघ्र लौट आने की प्रतिज्ञा प्रभु ने की, किंतु बाल सखाओं के मध्य प्रेम वश होकर अमित रूप से घर घर जाकर वहां का भ्रमण करने लगे। गोस्वामी जी ने इस माधुर्य लीला को ऐश्वर्य लीला में परिवर्तित कर इसकी दिव्यता की ओर साधकों को मोड़ दिया और कह दिया, जिनके भय से साक्षात काल को भी भय होता है, वे चराचर जगत एवं काल के नियंता परम प्रभु भजन का प्रभाव दिखा रहे हैं। ललित सुतई लालती सचुपाए, कौशल्या कल कनक अजिर मह, सिखवती चर चलन गुरिया लाए। ललित सुतहि लालती सचुपाए, किलक किलक नाचत चुटकी सुनी, डरपति जननी पानी छुटकाए। भगवान किससे डर सकते हैं? काल भी उनके अधीन है, परंतु कौशल्या अम्बा से डरते हैं। ये तथ्य प्रमाणित किया गया है। और जैसे ओम तेहि अवसर सीता आई, तेहि अवसर, जिस समय वो जनकपुर में है उस समय जानकी जी आ जाती है गिरजा पूजन के लिए। तेहि अवसर सीता आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। भगवान राम को लोग देखते हैं जिन निज रूप मोहिनी डारी, जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीने सबस नगर नर नारी। सखियों ने देख लिया, एक सखी जो जानकी जी के साथ आई थी उसने देख लिया और देख करके राम के रूप को देख करके वो विह्वल हो गई, वो एकदम विह्वल हो गई। जानकी जी की जो अष्ट सखियां हैं वो निम्न प्रकार से हैं। जो सुबह उठ करके इन जानकी जी की अष्ट सखी, वो सब जानकी जी के ही अंश हैं, जानकी जी के अंश से ही उत्पन्न हुई है अष्ट सखियां। 8 सखियां हैं जानकी जी की, 8 सखियां हैं। चारुशीला जानकी जी की सखी हैं, चारुशीला, लक्ष्मणा, सुभगा, हेमा, क्षेमा, पद्मगंधा, वरारोहा और सुलोचना। ये 8 सखियां हैं जानकी जी की। इनके जो नाम लेता है नित्य, जानकी माँ की उन पर कृपा होती है, जानकी मैया कृपा करती हैं। क्या नाम है? नोट कीजिए। नंबर 1 चारुशीला, नंबर 2 लक्ष्मणा, नंबर 3 सुभगा, नंबर 4 हेमा, नंबर 5 क्षेमा, नंबर 6 पद्मगंधा, नंबर 7 वरारोहा, नंबर 8 सुलोचना। ये 8 सखियां हैं। और
ये 8 सखियों के साथ में जानकी जी अपनी गिरजा मैया का पूजन करने आई है। इनमें से एक सखी राम जी का दर्शन करती है, वो विह्वल हो जाती है, वो जाके जानकी माता को बताती है, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। जानकी जी के साथ जानकी जी को दिखाने के लिए आगे चल देते हैं। और जानकी जी ने जब राम जी को देखा तो जानकी जी मग्न हो गईं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो सनातन एक ही हैं, राम जी और जानकी जी एक ही हैं। रस संगार अनूप है, तुलबे को नाई, तुलबे को नाई सोई, तुलबे को नाई सोई अधिकारी जग में। राम जी जब राम जी का जानकी जी दर्शन करती हैं तो लोचन मग राम ही उरियानी, नेत्रों के मार्ग से भगवान सुंदर राम जी के उस सुंदर स्वरूप को नेत्रों के माध्यम से अंदर बसा लेती हैं। और दीने पलक कपाट सयानी, और आंख बंद कर लेती हैं कि जो हृदय में समा गई है मूर्ति वो कहीं चली न जाए। तो आंखों के माध्यम से उनको अंदर पधराती हैं, फिर नेत्र बंद कर लेती हैं। जब सिय सखी न प्रेम बस जानी, सखियों ने जाना कि ये प्रेम बस है। क्यों? क्योंकि लता भवन से प्रकट भे तेई अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग विमल विधु, जलद पटल बिलगाई। श्री राम शोभा शिव सुभग दो वीरा, शोभा शिव सुभग दो वीरा, चले नील पीत जल जाभ शरीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। ये मोर पंख सिर सोहतनी के, मोरी पंख सिर सोहतनी के, मोर पंख शोभित हो रहा है राम जी के। लक्ष्मण जी ने मोर पंख लगा दिया है। ये गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, और फूलों के गुच्छे बने हैं। राम जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सुषमाशील स्नेह स्नेह, सुषमाशील स्नेह सानी मनोरूप बिरंची सवारे, रोम रोम पर सोम काम सत कोटवारी फेरी डारे। परम शोभाशील और स्नेह को मिलाकर मनु ब्रह्मा जी ने इनके रूप को संवारा है। इनके रोम रोम पर अरबों खरबों चंद्रमा और कामदेव निछावर कर दिए जाएं। ये इतने सुंदर हैं। इसी है और जानकी जी कितनी सुंदर हैं। सी शोभा ने जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। रंग भूमि जब सिय पग उधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। इस प्रकार से जो धनुष रखा हुआ है, उस धनुष को राम जी तोड़ देते हैं। उस धनुष को राम जी तोड़ देते हैं
और दोनों का विवाह हो जाता है। जब जानकी जी जाती हैं जयमाल पहनाने के लिए, तो चूंकि राम जी थोड़ा लंबे ऊंचे हैं, हमारी किशोरी जी छोटी हैं, तो जयमाल नहीं पहना पाती हैं। तो सखियां गाती हैं, तनिक झुक जइयो रघुवीर, लली जी अभी छोटी है। तनिक झुक जइयो रघुवीर, लली जी अभी छोटी है। तुमने लाल ताड़ का मारी, तुमने लाल ताड़ का मारी हो तुम बड़े बलवीर, लली जी अभी छोटी है। उसमें लक्ष्मण जी प्रणाम करने लगते हैं, तो राम जी लक्ष्मण जी को उठाने लगते हैं, झुक जाते हैं। जानकी जी जयमाल पिला देती हैं, दोनों का ब्याह हो जाता है। और भरत का ब्याह सुतकीर्त के साथ, भरत का लक्ष्मण का ब्याह उर्मिला के साथ, भरत का विवाह सुतकीर्त के साथ, मांडवी के साथ, शत्रुघ्न का विवाह सुतकीर्त के साथ होता है। इस तरह से चारों भैया, चारों दुल्हा, चारों दुल्हन सब मंडप की ओर प्रवेश करते हैं। अयोध्या से बारात आ जाती है सज धज करके, और जनक जी, वशिष्ठ जी, चारों भैया दूल्हा बने हुए हैं। राम जी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये मिथिला नगरिया निहाल रसिया, ये मिथिला नगरिया निहाल रसिया, चारों दुल्हन में, चारों दुल्हा में बड़का कमाल रसिया। ये मिथिला नगरिया निहाल रसिया, ये मिथिला नगरिया ये निहाल रसिया, चारों दुल्हन में, चारों दुल्हा में बड़का कमाल रसिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल रसिया। और सब सखी गाती है, राम बने दूल्हा दुल्हन सिया प्यारी रे, राम बने दूल्हा दुल्हन सिया प्यारी रे, राम बने दूल्हा, राम बने दूल्हा दुल्हन सिया प्यारी रे, राम बने दूल्हा दुल्हन सिया प्यारी रे, राम बने दूल्हा दुल्हन सिया प्यारी रे, राम बने दूल्हा, राम बने दूल्हा, राम बने दूल्हा दुल्हन सिया प्यारी रे। भैया उन दोनों की भांवरी पड़ने लगती है, चारों भैयन की, चारों दुल्हन की भांवरी पड़ने लगती हैं। सखियां गाती हैं, अरे पहली भांवरी होए कि अभय बिटिया बाप की, पहली भांवरी हो अभय बिटिया बाप की, दूसरी भांवरी होए कि अभय बिटिया बाप की, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, छठवीं भांवरी हो कि अभय बिटिया बाप की, छठवीं भांवरी हो कि अभय बिटिया बाप की, सतवीं भांवरी होने लागी, सतवीं भांवरी होने लागी, सतवीं भांवरी हो अब बिटिया दूल्हा की, सतवीं भांवरी हो अब बिटिया दूल्हा की। और
मिथिला की परंपरा है। विवाह मंडप पर जाने से पहले द्वार पर मंगल गान करती हुई सखियां वर का परीक्षण होता है, टेस्ट लिया जाता है। ये ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, उनके व्यवहारिक ज्ञान की परीक्षा ली जाती है और उन्हें लोक शिक्षा दी जाती है। सब भाइयों को एक मणिरचित चौकी पर खड़ा कर दिया जाता है और भैया कुछ सखियां आती हैं दूल्हे राम के पान लेकर के आती हैं। पान लेकर पान के पत्ते से उनके नाक में पान का पत्ता डाल देती हैं, हंसी ठिठौली करती हैं। तो एक सखी कहती है, ये कहा कर रही हो, उनकी नाक में दिक्कत होएगी। सखी है नाक नहीं जोर दबावो, पान का पत्ता डाल दिया। सखी रे नाक नहीं जोर दबावो, दुल्हा अति छथी अति कृष कोमल, दुल्हा छवि अति सुंदर कोमल, जनहिय दुख न पहुँचावो। सखिए नाक नहीं जोर दबावो, सखिए नाक नहीं जोर दबावो। बड़े हंसी मजाक होते हैं, पूछते हैं तुम्हारे भैया कहाँ हैं, तुम्हारे भैया कहाँ हैं। तो भैया उनके भैया और मतलब सब भैया, और तुम्हारी माता का क्या नाम है, तुम्हारी माता का क्या नाम है। तो वो बताते हैं कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा। तो जो विद्वान लोग होते हैं हंसी मजाक करने वाले बुजुर्ग कहते हैं क्या कहा, कौशल्या के कई 100 मित्र। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा उन्होंने कहा हमारी माताओं के नाम है। तो वो लोग मजाक करते हैं, कौशल्या के कई 100 मित्र, कौशल्या के कई 100 दोस्त हैं, कई 100 मित्र हैं। इसी तरह से ठिठोली की जाती है। सखियां खूब बढ़िया गुणगान गाती हैं, सखियां खूब बढ़िया गुणगान गाती हैं, खूब आनंद होता है। सखियां खूब जोर से गुणगान गाने लगती हैं और इसी गुणगान में वहाँ की सखियां कुछ रोने लगती हैं। वो कहती हैं हमारी जानकी जी जब किशोरी जी चली जाएंगी तो हम इनके बिना कैसे रहेंगे। उसी समय जब भावनी पड़ जाती है, क्यों करे विनय विदेह, क्यों विदेह मूर्ति सावरी, करी होम विधिवत गांठ जोरी, होने लागी भावरी। करी होम विधिवत गांठ जोरी, होने लागी भावरी। जिस समय जानकी जी के विदाई होती है तब सब रोने लगते हैं। बड़े जतन से सिया जी के पोसल, वहाँ की भाषा है, बड़े ही जतन से सिया जी के पोसल मतलब पाला, सोए से हो रघुवंशी ने जाए। वही हमारी कन्या रघुवंशी लिए जा रहे हैं चारों भाई। कौने रंग दुलिया कौने रंग ओहरिया, लागी गेल बतीसो कहार। और भैया सब रोने लगते हैं, हे जानकी, हे किशोरी, हे बहना, तुम जा रही हो, तुम्हारे बिना अब हम कैसे रहेंगे।
सब रोने लगते हैं, सब रोने लगते हैं। परंतु परंतु जो सुधी जन है वो भगवान श्री राम राघवेंद्र सरकार और जानकी की विवाह में मस्त हो रहे हैं। वो जान रहे हैं ये महालक्ष्मी है और ये विष्णु भगवान हैं। ये सुगते शतकोटि गुण पावही मातु आनंद, भाई ने सहित बियाई घर आए रघुकुल चंद। वो क्या हुआ? जरा जरा बैठ जाइए। राय सुखते शतकोटि गुण पावही मातु आनंद, पावहीन सैन बियाई घर आए रघुकुल चंद। सिय रघुवीर विबाहु, बैठ जाइए। सिय रघुवीर विबाहु जे सप्रेम गावई सुनई। सिय रघुवीर विबाहु जे सप्रेम गावई सुनई। तिनको सदा उछाहु मंगलाय तन राम जसु। श्री रघुवीर विवाह इसका जो सुधीजन प्रेम से गाते और सुनते हैं, तिनकर सदा उछाओ, उनके घर में कुछ मंगल होता है, उनका जीवन मंगलमय होता है। मंगलाय तन राम जसु, उस पर राम जी की कृपा होती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।